गांव का वह पुराना तालाब जहां सूरज ढलते ही मौत की परछाइयां मंडराने लगती थी। रोहन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिज्ञासा उसे एक ऐसी खौफनाक सच्चाई के सामने ला खड़ा करेगी जिससे बच पाना नामुमकिन था। आधी रात को सफेद कपड़ों में तैरती वो परछाई जो हर किसी की जान ले लेती थी, क्या वाकई वह एक बदला लेने वाली आत्मा थी या फिर कुछ और? जानिए इस दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी छोरी में। गर्मी की छुट्टियों में गांव में जाना हमेशा सुखद लगता था। शहर से के कोलाहल से दूर खेतों की हरियाली और गांव की शुद्ध हवा मन को आनंदित कर देती थी। लेकिन इस बार जब रोहन अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव पहुंचा तो वहां की रहस्यमयी घटनाओं ने उसे डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। रोहन का गांव राजस्थान के किसी दूर दराज इलाके में था, जहां परंपराएं और अंधविश्वास गहरे तक जड़े थे। गांव के लोग चुपचाप रहते थे और सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन रोहन ने अपने दादाजी से इस अजीब माहौल के बारे में पूछा। दादाजी ने टालते हुए कहा कि बेटा, यह गांव उतना ही खूबसूरत है जितना खतरनाक। रात को बाहर मत निकलना और तालाब के उस पार जाने की तो सोचो भी मत। रोहन को यह सब अजीब लगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर तालाब के उस पार क्या है। रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, रोहन को लगा कि खिड़की के बाहर कोई चल रहा है। उसने धीरे से पर्दा हटाया तो देखा कि एक लड़की सफ़ेद चादर में लिपटी तालाब की ओर जा रही थी। वह बहुत अजीब तरीके से चल रही थी, मानो जमीन पर पाँव ना। रोहन को लगा कि यह कोई सपना होगा, लेकिन जब अगली रात उसने वही दृश्य देखा तो उसका दिमाग ठनक गया। अब वह इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था। अगले दिन रोहन ने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई कि कई साल पहले गांव की एक लड़की जिसका नाम रुक्मणी था, उसे छोरी कहकर सताया जाता था। लोग कहते थे कि उसके अंदर कोई आत्मा आ गई थी। एक रात गांव वालों ने उसे तालाब के पास पकड़कर जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। रोहन को यह सब मनगढ़ंत लगा। उसने तय किया कि वह रात को तालाब के पास जाएगा और सच का पता लगाएगा। रात के अंधेरे में रोहन टॉर्च लेकर तालाब की ओर बढ़ा। हवा सिहराने लगी, पेड़ सरसराने लगे और अचानक चारों तरफ एक अजीब सी गूंज उठने लगी। अचानक उसे तालाब के किनारे वही सफ़ेद कपड़े पहनी लड़की दिखी। वह धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाया, रोहन की चीख निकल गई। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थी और चेहरा झुलसा हुआ था। रोहन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लड़की ने धीरे से कहा कि तुमने भी मुझे देखने की ज़रूरत की, अब तुम भी नहीं बचोगे। रोहन किसी तरह खुद को संभाल कर पीछे हटने लगा। तभी उसके पैर कीचड़ में धंस गए। लड़की उसके करीब आती जा रही थी। तभी गांव के एक तांत्रिक ने वहां पहुंचकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। लड़की चीखी। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि रोहन का खून जम गया। देखते ही देखते वह हवा में घुल गई और तालाब शांत हो गया। अगले दिन दादाजी ने रोहन को बताया कि उस लड़की की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन अब उसे मुक्ति मिल गई है। रोहन ने महसूस किया कि अंधविश्वास और सच्चाई के बीच एक सीमा बहुत महीन होती है। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि कभी कभी आधी रात को तालाब से किसी लड़की की सिसकियां सुनाई देती हैं।